देख रहे हैं राजकिरण क्षेत्र। एक बयान इस वक्त सियासी महाभारत में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों तरफ से बातें कही जा रही हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शिवाजी पार्क मुंबई में समापन समारोह था। वहां से राहुल गांधी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, शक्ति शब्द, और उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। शक्ति का उन्होंने जिक्र किया। राजा की आत्मा ईवीएम में है, ईडी में है, सीबीआई में है, ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। राजा की आत्मा। उसके बाद सियासत शुरू हो गई और इसको सीधे सीधे हिंदू धर्म में शक्ति से जोड़ के देखा गया। वो देवी शक्ति यानी कि हम दुर्गा या उसकी बात करते हैं, मां काली की, लक्ष्मी की, और नारी शक्ति से जोड़ दिया गया। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पलटवार किया और कुछ धर्म गुरुओं का भी इसके ऊपर बयान आ गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सनातन विरोधी हैं, हिंदू धर्म विरोधी हैं। अब यह शक्ति का मतलब क्या है? राहुल गांधी की सफाई भी आई है उसके पीछे। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तरोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मैंने जिस शक्ति का जिक्र किया उस शक्ति का जो नाम है वो कुछ और है। मैं शक्ति कहना चाहता हूं संवैधानिक संस्थाएं, और वो संस्थाएं जो सरकार के लिए काम करती हैं। मैं ईडी जैसी संस्थाओं की बात कर रहा हूं, उसकी शक्ति की बात कर रहा हूं, उससे हम लड़ रहे हैं। तो आखिरकार ये सब क्या है? इसके पीछे राहुल गांधी क्या वाकई सनातन धर्म विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, या फिर बीजेपी की राजनीति है इसके पीछे? तो बीजेपी की जो राजनीति है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई बीजेपी इसके पीछे राजनीति कर रही है और उसने जो है राहुल गांधी को घेर लिया शक्ति वाले बयान के ऊपर, या फिर कुछ और है? यानी कि पर्दे के पीछे की राजनीति क्या है? क्या राहुल गांधी किसी और तरह की बहस को जन्म देना चाहते हैं? उन्होंने जानबूझ के कहा और बहस यहां आ जाए जैसा कि इस वक्त हो रहा है। तो कौन किसके अखाड़े में है, किसने किसको घेर लिया है, यह समझना बहुत जरूरी है। एक नई तरह की चर्चा इस पर शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी के इस बयान पर आचार्य सत्येंद्र दास भी भड़क उठे हैं। और आप जानते हैं आचार्य सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी, उन्होंने इसके ऊपर कड़ी आपत्ति जता दी। तो आखिरकार ये जो बयान है इसके सियासी मायने क्या हैं, तो उसी को समझने की कोशिश करेंगे। भारत एक हिंदू बहुल देश है जहां पे हिंदू सबसे ज्यादा रहते हैं, और वो कह रहे हैं राहुल गांधी कि मैं हिंदुओं के लिए लड़ रहा हूं। तो फिर आखिरकार वो सनातन विरोधी कैसे हो सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, मेरे लिए हर मां शक्ति का स्वरूप है, हर बेटी शक्ति स्वरूपा है। मैं माताओं बहनों की शक्ति के रूप में पूजा करता हूं और इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जी जान की बाजी लगा दूंगा। अब ये जो बयानबाजी शुरू हो गई, मैं एक बार फिर से राहुल गांधी का बयान आपको बता देता हूं जो उन्होंने कहा। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे यहां किसी ने कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स हिंदुस्तान की हर संस्था में है। तो ये है। और उसके बाद राहुल गांधी का बयान भी आया, स्पष्टीकरण भी आया
कि मेरा जो कहने का पर्पस था वो ये था, लेकिन उसको दूसरे तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और उसको अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी पे दो खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। बीजेपी राजनीति कर रही है या फिर कांग्रेस पार्टी किसी अलग तरह की बहस को जन्म देना चाहती है लोकसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी डिफेंड कर रही है, इसको बचा रही है, क्योंकि विपक्ष शुरू से ही हमलावर है ईडी सीबीआई जैसी संस्थाओं को लेकर। और जो उन्होंने कहा कि ईवीएम भी एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। तो आखिरकार कौन सही है कौन गलत है, उसके मायने क्या हैं, दोनों प्रवक्ताओं से पूछेंगे आखिरकार, और डिकोड करेंगे राहुल गांधी के इस बयान को और पलटवार को भी, जो कि पीएम मोदी की तरफ से आया है। इसके सियासी मायने क्या हैं? हेलो। तो इस तरीके की बातचीत होगी। आज दोनों प्रवक्ता हमसे जुड़ेंगे। हेलो जी, आपको अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो। तो ये है सियासी महाभारत में शक्ति। अब किसके पास है शक्ति और किसके पास नहीं है शक्ति? वीडियो ऑन नहीं हो रहा आपका। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे बातों का अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं मोदी जी। ये, और वो कह रहे हैं राहुल गांधी, मैं उस शक्ति को मैं पहचानता हूं और उस शक्ति को नरेंद्र मोदी भी पहचानते हैं। वो शक्ति है कौन? दोनों से समझेंगे वो शक्ति है कौन। नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के एक कार्यक्रम में हमला बोला है और कहा जनसभा में कि मुकाबला 4 जून को हो जाएगा, कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। अब कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। पीएम मोदी के हमले के बाद राहुल गांधी ने अपने शक्ति वाले बयान पर सोमवार को सफाई दी है और कहा, पीएम किसी न किसी तरह मेरी बातों को घुमा फिराकर हमेशा उसका मतलब बदलने की कोशिश करते हैं। अब किसने किसका मतलब बदल दिया और उसका मतलब क्या है, ये तो आप लोग तय करेंगे और हम उसी पर डिस्कस करेंगे आज। वो कह रहे हैं कि जिस शक्ति का मैंने जिक्र किया है और जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उस शक्ति का मुखौटा पीएम है। ये उन्होंने अपने एक्स पे लिखा है। और ये एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी, चुनाव आयोग, मीडिया, भारत के उद्योग जगत और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को अपनी चंगुल में दबोच लिया है। तो बहस इसी पर है और इसीलिए उन्होंने शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे एक बहस शुरू हो इसके ऊपर। तो क्या वाकई कांग्रेस की चाल में बीजेपी फंस गई या फिर बीजेपी ने कांग्रेस को अपनी चाल में फंसा लिया और उसको सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर लेकर आ गई? अब इसी पे बहस हो रही है। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे दोनों पार्टियों का पक्ष क्या है, दोनों क्या कहना चाहते हैं, जिससे कि इस देश की जनता को समझने में आसानी हो। आखिरकार शक्ति शब्द का मतलब क्या है? जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही शक्ति का मतलब है या कुछ और है, या वाकई वो सनातन धर्म विरोधी हैं या हिंदू विरोधी हैं, या फिर वो जो कह रहे हैं भारत की संस्थाएं, भारत की आवाज, ईडी, आईटी, सीबीआई, चुनाव आयोग, मीडिया, भारत के उद्योग जगत और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये राहुल गांधी का कहना है।
दो खास मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं जल्द, आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। राहुल गांधी ने ये मुंबई में शिवाजी पार्क में कहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान। तो आखिरकार सियासी महाभारत में किसके अंदर कितना राजनीतिक रणकौशल है और किस बात का क्या मतलब है, यह समझना बहुत जरूरी है। राजनीति के अंदर इस तरह की बयानबाजियां होती रहती हैं, छींटाकशी चलती रहती है, वार पलटवार होते रहते हैं, एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जाती है, लेकिन जनता जनार्दन तय करती है, यानी कि आप लोग तय करते हैं कि किस बात का क्या मतलब है, क्या सही है और क्या गलत है, और उसका परिणाम निकल कर आता है मतदान के रूप में। तो मतदान के वक्त आपको ये समझना चाहिए किस नेता ने आपकी बात कही और हित की बात। कांग्रेस प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। जी। तो राहुल गांधी का जो बयान है शक्ति वाला, तो आपको क्या मतलब है इसका, शक्ति का? वाकई वो नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं या सनातन धर्म विरोधी हैं या कुछ और मतलब है? आप सबको बहुत बहुत नमस्कार जी। जहाँ तक आपने जो बात कह रहे हैं राहुल जी के बयान की, वो हमेशा आप जानते हैं कि जो भी बयान राहुल जी देते हैं उसको तोड़ मरोड़ के वो प्रस्तुत कर देते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि किस शक्ति की बात हो रही है। वो सीधे सीधे जो बीजेपी के पीछे की जो शक्ति है उसकी बात कर रहे हैं। और बीजेपी की शक्ति क्या है वो उन्होंने उस समय जब वो भाषण दे रहे थे उसी समय उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी की और मोदी जी की शक्ति क्या है। मोदी जी के खिलाफ से नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा था वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, उस शक्ति से लड़ रहे हैं जो इन दोनों के पीछे है। साफ साफ उन्होंने उसी समय कहा था। और अगर वही जो शक्ति की बात अगर वो अब महिलाओं की करने लगे हैं, अगर उसकी बात कहना चाहते हैं तो उस पर हम लोगों का ये मानना है कि फिर वो अपनी शक्ति जो उनकी अर्धांगिनी है वो शक्ति क्यों चली गई, और जो महिला पहलवान देश भर में थी उनकी शक्तियों का सम्मान उस समय क्यों नहीं किया गया। उनका एक सांसद जिस तरीके से उनके साथ मिसबिहेव कर रहा था सबको पता है। कुलदीप सेंगर जी के बारे में आप क्या कहेंगे? अन्य जो इनके सांसद जो व्यभिचार बलात्कार और इन सब प्रकार की घटनाओं को प्रश्रय देते रहे हैं या उसमें कार्य करते रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? तो शक्ति से कोई आशय है ही नहीं। ये बात बयान पलटने में बहुत माहिर है और इसको नैरेटिव सेट करने नया गढ़ने में वो माहिर है। तो इस तरीके की बातें वो करते हैं और जो बात बयान किसी भी विपक्षी दल का आ जाए तो उस बात में से अपनी दूसरी बात निकाल लेते हैं। जैसे उन्हें मोदी का परिवार ही बात करने लगे। अरे भाई मोदी का परिवार था तो फिर आपका मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ये भी सब आपके परिवार के लोग होंगे, क्योंकि जब आप मोदी के एक नाम पर आप राहुल जी की सदस्यता ले सकते हैं, मोदी का परिवार कहाँ है? आप उनकी पत्नी जब उनके साथ नहीं तो परिवार कहाँ से हो गया? और फिर परिवार अगर है तो ये साक्षी मलिक उसमें क्यों नहीं है? अन्य महिला पहलवान क्यों नहीं है? कानपुर में एक जो बलात्कार की घटना हुई जिसके बाद उनके पिता को आत्महत्या करनी पड़ी, तब उस पर वो कहाँ चले गए? और अन्य जो प्रकार के पूरे देश में मणिपुर की घटना के ऊपर भी महिला शक्ति पर क्यों बात नहीं करी? वहां पर जो उनके साथ हुआ सारे दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री जी को इतना समय नहीं मिला कि वहां जाकर नारी शक्ति का वो कम से कम बढ़ाने का काम करते। वो कुछ भी ऐसा नहीं किया। नारी शक्ति का जो अपमान कर रहे थे उनका अपमान करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। सरेआम तांडव होता रहा मणिपुर। इतना महीने हो गए, इतना साल भर होने को आया, प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं था। नारी शक्ति की भी कहाँ बात कर रहे हैं? नारी शक्ति का अभिनंदन बंधन हम इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं और सम्मान देते हैं। इनको तो नारी का जब अपनी पत्नी को नहीं रख पा रहे तो ये नारी का सम्मान क्या करेंगे? और उनके जितने सारे आपको पता है और ये जो बात कर रहे हैं आप चुनाव पर अगर हम सब चर्चा करें तो देखिए एनडीए गठबंधन जो ठगबंधन हो गया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से आपको साबित हो गया है कि किस प्रकार चंदा लो और धंधा लो चलता रहा।
और इसके बाद भी आप देखिए यूज एंड थ्रो, यूज किया और भेज दिया, फेंक दिया। चाचा को इस्तेमाल किया, चाचा को इस्तेमाल करने के बाद भतीजे को फेंक दिया, आज भतीजे के साथ अलायंस कर लिया, चाचा को बाहर फेंक दिया। तो आज इंडिया गठबंधन उनके साथ सहयोग करने जा रहा है, वो अब इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं। अब आप पूरे अगर देश का चुनाव का माहौल को आप देख लें तो इनका गठबंधन, आप इनके जितने साथी हैं उनको इन्होंने निगल लिया है, चाहे वो कहीं के भी रहे हों। पहले छोटी पार्टियों के साथ अलायंस करते हैं, बाद में उस पार्टी को तोड़ देते हैं या उस पार्टी की सरकार को खत्म कर देते हैं और उनके नेताओं को आत्मसात कर लेते हैं। सभी जगह की गंदगी को वो अपने अंदर समाते चले जा रहे हैं। इन्हीं को गंदगी हम लोग नहीं कहना चाहते, लेकिन यही कहा करते थे। कभी अजीत पवार दादा के बारे में कुछ कहते थे, कभी अन्य के बारे में कहते थे, कभी हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में कहते थे। वॉशिंग मशीन इनकी जो है, वो जो लॉन्ड्री है, वो सबके सामने है। यहाँ पहले सब अन्य प्रकार के सभी दुष्कर्म में लोग माने जाते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इनके यहाँ जाके फैक्ट्री में सब साफ हो जाता है, उसके बाद कोई बात नहीं होती है। ये सारी बातें जनता के सामने हैं और 4 तारीख को पता चलेगा। अब आप देख लीजिए, इनका कहीं भी बिहार में देख लिए गठबंधन खत्म हो गया, पंजाब में इनका गठबंधन नहीं है, हरियाणा में गठबंधन नहीं है, दिल्ली के आसपास की जितने भी राज्य हैं आप देखिएगा उन पर इनकी संख्या लगभग नगण्य हो जाएगी। पंजाब में ये है नहीं, हरियाणा में भी खत्म हो रहे हैं, दिल्ली में भी इनकी कम से कम, चलिए नहीं ठीक है, वो खत्म हो रहे हैं वाचस्पति जी, और अन्य राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश में भी इनको नुकसान हो रहा है। नहीं वाचस्पति जी, होने वाला है, उत्तराखंड में भी इनको नुकसान होगा। कौन सा ऐसा राज्य है जहां इनकी सीटें बढ़ने वाली हैं? महाराष्ट्र में भी इनका नुकसान होने वाला है, बिहार में भी इनका नुकसान होने वाला है। फिर आखिर ये 370 इस तरीके की बातें जो मोरल बूस्टिंग का वो काम कर रहे हैं, ये मोरल बूस्टिंग नहीं हो पाएगी। उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं, अन्य दलों में जा रहे हैं, वो सब आपके सामने है। ये इस प्रकार का जो माहौल बनाना चाहते हैं, जनता उसको बहुत अच्छे से समझती है। महाराष्ट्र में हमारा, चलिए ठीक है, जनता समझती है, हमारा गठबंधन हो गया है, ठीक है, और इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से अपनी सरकार बनाएगा। 4 जून को आप सबके सामने नतीजे सामने आएंगे। ठीक है, चलिए आपकी बात मैंने समझ ली। अब ये जो एक बहस शुरू हो गई शक्ति शब्द को लेकर, तो ऐसा लगता नहीं कि आप चौतरफा घिर गए हैं, चारों तरफ इसी भी चर्चा हो रही है और फिर सफाई देनी पड़ी आपके राहुल गांधी को खुद? मेरे सवाल है ना सर। अरे कहाँ शक्ति, आप उसी पूरे भाषण को सुनिएगा ना, उसमें उन्होंने कहा नहीं, पब्लिक डोमेन में जो देश, जो आज जैसे हम बात कर रहे हैं जी, पब्लिक डोमेन में यही शक्ति शब्द पे हो रहा है। अब कर्नाटक से जो है पीएम मोदी ने कह दिया कि 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो वो तो सीधे सीधे जो है शक्ति को उन्होंने अपमान, नारी शक्ति का अपमान या फिर देवी शक्ति से जोड़ दिया। अब कहाँ आप आपको सफाई देनी पड़ रही है? अब तो फंस गए बीजेपी की चाल में। अरे हम कहाँ फंस गए सर? सारी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से इनके सांसदों ने किस तरीके से मिसबिहेव नारी शक्ति के साथ किया। मणिपुर में सारी, आपको मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ, नारी शक्ति का अपमान तो ये लोग कर रहे हैं, और नारी शक्ति की तो बात ही नहीं हुई, शक्ति की बात हुई। शक्ति बहुत प्रकार की होती है, आसुरी शक्ति भी होती है, देव शक्ति भी होती है। तो आसुरी शक्ति की बात हो रही थी, किस शक्ति की बात हो रही थी? और जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है, तो सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। ये महिलाओं का सम्मान कब से करने लगे? महिलाओं का सम्मान किस बात पर करेंगे? जब वो अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख पाया, वो नारी का सम्मान क्या करेगा? जिन्होंने अपनी नारी को परित्यक्त कर दिया, इनकी बात। चलिए कुल मिलाकर की क्या सफाई देंगे? यानी कुल मिलाकर जो के साथ संरक्षण देते रहे, भूषण सिंह शरण सिंह को संरक्षण देते रहे, महिला जिन्होंने देश की इज्जत को बढ़ाया, स्वाभिमान को बढ़ाया, गोल्ड मेडल लेके आए, अन्य मेडल अलग अलग खेलों में लेके आए, और उनके साथ किस तरीके का अपमान हुआ? पहलवानों के साथ क्या हुआ? क्या वो उनकी इज्जत बढ़ रही थी? रो के उन्होंने किस तरीके से किया? पुलिस किस तरीके से उनको खींच रही थी? उस समय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था। तब नारी सम्मान कहाँ चला गया था? स्वाभिमान कहाँ चला गया था? तो यानी कि कुल मिलाकर हम जो समझे कि ये कांग्रेस पार्टी का आपका एक बहुत ही कूटनीतिक बयान था, जो आप चाहते थे कि इस पे देश में चुनाव से पहले एक बहस हो जाए, विचार विमर्श हो जाए, वो शुरू हो गया है ना?
वो तो उन्होंने गेंद हमारे पाले में खुद डाल दी है। जब वो नारी शक्ति की बात करेंगे तो सब महिलाओं को पता चल जाएगा। सब लोग जानते हैं, आप लोगों की मीडिया के द्वारा सब लोगों को पता है किस प्रकार की घटनाएं मणिपुर में पूरे देश में होती रही हैं। अपने प्रदेश में ही देख लीजिए, कानपुर की घटना, अन्य घटना, आप इसके अलावा और भी घटनाएं हुई। रात में हिंदू धर्मशास्त्रों के विपरीत रात में ही उसका शवदाह कर दिया गया। सब चीजें लोगों के सामने है, पब्लिक डोमेन में है, कोई भी चीज छुपी नहीं है। इतना सम्मान करते हैं वो सब, उनको पता है, सब पूरी नारी जाति को पता है, नारी शक्ति को पता है कि किस प्रकार। अब ये केवल नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नैरेटिव चलने वाला नहीं है। पहले सब दुनिया जान चुकी है इस प्रकार ये नारी शक्ति का अपमान करते रहे हैं। किस तरह का नैरेटिव सेट कर रही है बीजेपी आप लोगों के खिलाफ? अब जैसे पहले भी वो नैरेटिव सेट के, जैसे चौकीदार चोर का नारे को इन्होंने पलट लिया था, ऐसे ही परिवार का मामला आया तो उन्होंने मोदी परिवार को अपने साथ जोड़ लिया। ये नैरेटिव सेट करने में माहिर हैं और वो, लेकिन ये नैरेटिव इस बार सेट नहीं हो सकता, महिला शक्ति का नहीं होगा। जैसे मोदी परिवार का नैरेटिव बिखर गया, उस दिन ही बुलबुला चला हो और वो बुलबुला फूट गया, इसी प्रकार से ये वाला नारी शक्ति का बुलबुला फूट जाएगा। पूरे देश में आप देखना महिला शक्ति किस तरीके से इनको होश ठिकाने इनके लगाएगी और बता देगी कि नारी की शक्ति के साथ खेलने वाले लोगों का क्या वो हश्र 4 जून को करने वाली है। जी, तो आप यानी कि आप जो कहना चाह रहे हैं एक तरीके से बीजेपी झूठ फैला रही है। बिल्कुल आपके सामने पब्लिक डोमेन में है ना, मणिपुर को देख लीजिए। अब सारी घटनाओं को मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, आप सबको पता है कि वो किस प्रकार की काम करते रहे हैं, किस प्रकार की उनकी पार्टी के काम करते रहे हैं और महिलाओं के बारे में उनके क्या विचार हैं। आप नीतीश कुमार जी के बयान को भूल गए, संसद में उन्होंने अपनी विधानसभा में किस तरीके से नारी शक्ति और नारी के असम्मान में क्या क्या कहा था। वो सब चीजें आएंगी ना, इलेक्शन जब पड़ेगा, जब जो आगे गति पकड़ेगा तो सारी चीजें निकल के आएंगी ना, तब सबके सामने बातें खोल के कही जाएंगी कि उन्होंने क्या कहा था और क्या किया और क्या कर रहे हैं। अगर वो नारी शक्ति वाले स्लोगन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। हम इनकी सब बात खोल खोल के रखेंगे, उनको बताएंगे, पूरे देश को बताएंगे कि किस तरीके से नारी का सम्मान न करके नारी का हमेशा इन्होंने अपमान किया है और ये गलत अब उन्होंने। चलिए, अच्छा एक शब्द और है, इस पर बात कर लेते हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है, इसका क्या मतलब है? वो देखिए, राजा कौन होता है? जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ना माने और अपने को पार्टी से इतर और देश से इतर अपने को कहे, वो राजशाही की तरफ चला जाए। जैसे मुसोलिनी थे, स्टालिन थे, सद्दाम हुसैन साहब हैं, आज पुतिन साहब हैं, ये सारे जो लोग हैं, ये इस तरीके के, ये लोग अपनी जनता को रियाया समझते हैं और अपने को राजा समझते हैं। तो आज वो मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी की गारंटी, अरे भाई भाजपा की गारंटी हो सकती है, किसी और की व्यक्ति गारंटी, अब मोदी की गारंटी क्या है? अगर मोदी की गारंटी थी तो मोदी की गारंटी और भी तो बहुत सारे बातें की थी इन्होंने। 15 लाख आ रहा है, 2 करोड़ रोजगार आ रहा है, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, और बहुत सारी बातें कहीं, निर्मल गंगा, नमामि गंगे वगैरह वगैरह, जितने स्लोगन से इन्होंने बात की थी, तो आप देख लिए वो सब चीजें खोखली साबित हुई ना। ये परसेप्शन जनता का बन चुका है। जो कह रहे हैं वो एक अभिमान में और अपने को राजा साबित करते हुए कहना चाह रहे थे, वही कहना चाह रहे हैं कि राजा की शक्ति आरएसएस के अंदर निहित है। और जो नहीं, ईवीएम में, राजा की आत्मा ईवीएम में, यानी कि आप ईवीएम के ऊपर सवाल निशान लगा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर हम लोगों ने, हमारी पार्टी, हम सबका मानना था। और वहां पे आपने अगर भाषण सुना हो तो प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा, वीवीपैट की बात की थी। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जब ईवीएम आप लगा रहे हैं तो वीवीपैट भी लगाइए ना, और उसकी पर्ची देने में ऐतराज क्या है? ईवीएम, अगर आप ईवीएम वोट कास्ट कर रहे हैं ना, आपको अच्छी तरह पता होगा कि वोट कास्ट करने के बाद भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बटन को प्रेस करता है, ठीक है ना। हमने उसमें वीवीपैट पे देख लिया कि ठीक है, हमारे निशान पर वोट पर चला गया, लेकिन उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने क्या खेल किया हमें तो नहीं पता ना। हम वोट करके निकल गए, उसके बाद सीटी बजती है, आपको अच्छी तरह मालूम हो, विसल बाद में बजती है, और बहुत सारी और अन्य चीजें भी हुई हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में और देश के अन्य सभी चुनावों में। आपको पता है ईवीएम किस तरीके से गायब हुई, आपको अच्छी तरह पता होगा। 10% ईवीएम
प्रशासन अपने पास रखता है रिजर्व के तौर पर, उनमें बड़ा खेला होता है। इसके बाद वोट कास्टिंग होने के बाद जब भंडारा गृह में रख दी जाती है तो किस तरीके का उनमें खेल हो सकता है, उस पर हमारा सवाल है। और दूसरी बात यह है जो इसकी जो चिप बनती है वो अमेरिका से आती है, इंडिया में नहीं बन रही है। हमें अगर चुनाव आयोग बिल्कुल कहना चाहता है कि वो निर्विवाद है और सब प्रक्रिया पूरी साफ है, तो उनको ईवीएम को खोल के दिखाना चाहिए ना। ऊपर से मशीन दिखाते हैं, और हैक करने का जब प्राचा साहब और बहुत सारे वकील और सब कहते हैं तो चुनाव आयोग उनको आमंत्रित क्यों नहीं करता कि आप हमें खोल के वो मशीन को खोल के दिखाएं, हम साबित करके दिखाएंगे कि उसमें है। और उनकी आत्मा जो है वो वहीं पे बसी हुई है, वहीं से आत्मा है उनकी ईवीएम की, ईवीएम के अंदर ही है। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर वो ईवीएम से ना करा के अगर बैलेट पेपर से आप चुनाव कर दें, चलिए कोई बात नहीं, ईवीएम से ही आप चुनाव करिए, वीवीपैट कर दीजिए ना, और सारी पर्ची सभी मतदाताओं को दे दीजिए। इसमें गलत बात क्या है? वीवीपैट तो आप लगाते हैं ना, ठीक है, तो वीवीपैट लगा दीजिए, उनकी रसीद एक आप अपने पास रखिए, एक हमें दीजिए। नहीं, सही बात है। चलिए, आपकी बात आ गई। बीजेपी प्रवक्ता हमसे किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए, वरना हम उनसे भी इस तरह के सवाल लेते और सवाल पूछते कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, और शक्ति शब्द के ऊपर उनसे चर्चा करते, लेकिन किसी कारणवश हमसे वो जुड़ नहीं पाए। इसलिए आपसे हमने समझा पूरा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है इस शक्ति शब्द को लेकर। जिस तरह से बयानबाजियां चल रही हैं और सनातन धर्म से जोड़ के देखा जा रहा है, इसको नारी शक्ति के अपमान से जोड़ के देखा जा रहा है। इधर आप कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी, संवैधानिक संस्थाएं, मीडिया, उद्योग जगत, सब ये उसकी आप बात कर रहे हैं कि इसमें जो शक्ति है उसका है, और वो कौन सी शक्ति है कौन सी नहीं है, बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। इसके अलावा जैसे अभी क्या अगर बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाती है या पीछे हट जाती है, तो आपकी पार्टी इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी? फिर तो आपको तो मौका मिल गया। नहीं, हमने तो लगातार कहा कि हम मातृशक्ति का बहुत सम्मान करते हैं। हमारा आशय, हमारे नेता का आशय मातृशक्ति के बारे में नहीं था, वो सनातन धर्म के से उसका कोई लेना नहीं है। हम पूरी दुनिया की माता बहनों को अपना माता बहन मानते हैं। ये अन्य धर्म के लोगों को, अन्य लोगों को मातृशक्ति, समग्र मातृशक्ति को अपनी माँ अगर मानते होते, और पत्नी को अगर पत्नी मानते होते, बहन को अगर बहन मानते होते, तो अब सब आपको बात बार बार वो रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। अगर ये सही बात बिल्कुल हैं तो हम इसको मुद्दे को और ज्यादा आगे से लेके जाएंगे। वैसा हमारा कोई आशय नहीं था, लेकिन वो अगर उसको एजेंडा बनाने की कोशिश करेंगे तो हम उनकी पिच पे बैटिंग नहीं करेंगे। हम जो जनता के मुद्दे हैं, भय, भूख, भ्रष्टाचार, आदिवासियों की समस्या, नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या, एमएसएमई सेक्टर का ना होना, पूंजीपतियों के हाथ में पूरी देश की 20% केवल पूरा जीडीपी का पैसा सारी जनता के पास होना, 80% 22-23 कॉर्पोरेट घरानों के पास चला जाना, और जो जनता के मुद्दे हैं उन पर हम बात करेंगे। इनकी पिच पे हम बैटिंग करने वाले नहीं हैं। हम इनके मातृशक्ति और ये सब बात वो करते करें। हम जनता के सवालों, जनता से जुड़े समस्याओं पर हम बात करेंगे। हम बात पीडीए की करेंगे, हम बात जो जनसंख्या की बात है हम उस पर बात करेंगे, और जो मुद्दे हैं आम जनता जैसे है हम उनकी बात करेंगे। ये बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि हम इन्होंने जो वादे किए थे और जो वादे पूरे नहीं किए हैं उनको, या वादों इरादों सबको पोल खोलेंगे। इनके इरादे क्या वादे थे और ये क्या करने वाले हैं। अगर अब हमारी पार्टी और सभी लोगों का मानना है कि इस बार अगर चुनाव में किसी प्रकार से साम दाम दंड भेद से अगर ये जीत गए तो लोकतंत्र टिकने वाला नहीं है। नहीं, वो तो आपके मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भी ये आखिरी चुनाव है यदि ये लोग जीत जाते हैं तो। खैर, वाचस्पति जी, आपने अपनी बात को रखा, और जो बात समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी की चाल में, या जिस तरह से वो आपको अपनी पिच पे खेलने के लिए बुलाना चाह रही है, कि आपको चाह रही है कि इस लड़ाई में आप जो है उन बातों में या रणनीति फंस जाएं, और आप कह रहे हैं कि हम फंसने वाले नहीं हैं। फिलहाल शक्ति शब्द को लेकर जो एक विवाद शुरू हुआ, और जो वार पलटवार हमने सियासी वार पलटवार जो देखे हैं, और जिस तरह से इसको नारी अपमान से या नारी शक्ति से जोड़ के कहा गया, फिर इसको जो है दैवी शक्ति से कहा गया। लेकिन राहुल गांधी ने कहा
कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया, उसका अर्थ बदल दिया गया है। जबकि मैं कहना चाहता हूं, मैं ईवीएम की बात कर रहा हूं, मैं जो है संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहा हूं, मैं ईडी, सीबीआई, आईटी और इनकी बात कर रहा हूं, और मैं उन सभी संस्थाओं की बात कर रहा हूं जो कि जिनमें शक्ति निहित होती है और उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल अब कांग्रेस पार्टी किस तरीके से शक्ति शब्द के ऊपर आगे बढ़ती है, या फिर इसको वो चुनावी मुद्दा बनाती है, या बीजेपी की जो वार पलटवार की रणनीति है, तो ये देखने वाली बात हो। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि चाहे लाख कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने शब्दों में या अपनी बातों में फंसाने की या अपनी रणनीति में फंसाने की, लेकिन उस टग वार में, जुबानी जंग में शामिल नहीं हुई और वो उसने चुनाव उसी ढंग से लड़ा और उसका रिजल्ट साउथ में हमारे सामने है। ऐसे ही यहां पर भी इस लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरह की रणनीति कांग्रेस अपना रही है, यदि वो उनमें शामिल होती है तो अलग तरह की पिक्चर देखने के लिए मिलेगी, नहीं होती है तो अलग तरह की पिक्चर देखने के लिए मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप राजकीय।